हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर एक्सपायरी टुडे? मुझे कमेंट करके बताना। और क्या जो कल का एनालिसिस था मैंने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का किया था, क्या वो हेल्पफुल था नहीं था? और मैं आपको डिटेल में बताने वाला भी हूँ कि कैसे हमने एनालिसिस किया था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। एंड एट द सेम टाइम आज हमने दो पुट के एनालिसिस किए थे। और आप देखोगे जो सेकेंड था अच्छा खासा मुंह तो आया, बट हमारे से वो डालने में डिले हो गया। इसके लिए बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन तक वो पहुंच ही नहीं पाया, बट नेवरदलेस कल वापस एक एक्साइटिंग दिन होगा। हम वापस ट्रेड करेंगे। और आपको जानना है कि ऐसे सब एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होना। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन जब मैं आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड्स करना, ताकि ये आपका हार्ड अर्न मनी ऐसे ही बड़े लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आज क्या देखने वाले हैं हम? तो कल क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। सेकंड, फ्राइडे को क्या हो सकता है, क्यों मुझे लगता है कि यस अभी भी चांसेस है मार्केट में गिरावट आने की। कहाँ तक गिरावट आएगी ये मैं आपको आगे एनालिसिस में बताऊंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइक हिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने कमेंट करके नहीं बताया कि आज आपका दिन कैसे गया, तो सच में मैं बुरा मान जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वन बाय वन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। और बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक बने रहिए, ताकि कल यही डेटा को लेके आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने आप को हटा दूंगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो है, मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। ओके, दिस इज़ अ निफ्टी डेली चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में ये एक व्यू बिल्डिंग, यानी कि क्या हो रहा है ओवरऑल मार्केट में, क्या हो रहा है उसमें ढूंढने के लिए हेल्प करता है। अब ये कैसे चलता है, तो आप देखिए, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो नीचे जाने की कोशिश हो गई, वापस ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे ना, फर्स्ट और सेकंड जो वेव थी, ऑफ कोर्स ये सेकंड वेव है, बट मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जो प्राइमरी या बड़ी वाली वेव है, ओके, ऐसे मार्केट मूव होता है, राइट? तो मैं ये वाले वेव्स का डिस्कस कर रहा हूँ। बट आप थोड़ा सा देख लो, थर्ड वेव जो है ना, एक्चुअली चलो इलियट वेव्स के हिसाब से मैं नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे देखो आपको फ्री में इलियट वेव्स का भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। ओके, सो ये वेव देखना बहुत बड़ी, ये वेव अच्छी खासी बड़ी, बट ये जो फिफ्थ वेव है इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। ओके, अब ये तो हमें समझ में आया कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, अब हमें एक व्यू बिल्ड करना है, राइट, कि इसका क्या हो सकता है आगे जाके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि समझो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकाला। ओके, लेट मी शो यू द ट्रेंड लाइन। कलर कहाँ पे गया इसका, ब्लैक। जस्ट अ मिनट। ओके, ये फिलहाल के लिए ठीक से नहीं चल रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैंने कुछ ट्रेंड लाइन निकाला, ओके, तो ये ट्रेंड लाइन को डेली चार्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड,
और यहाँ पे सपोर्ट लेके जो ऊपर जाना था नहीं गया, नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे पिछले बार ऐसे कब हुआ था, तो पिछले बार आप देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था नीचे जाने के लिए, बट यहाँ पे कुछ पावरफुल बायर्स है, जब हर बार मार्केट नीचे जाता था, रेड कैंडल बनाता था, तो वो उन्हें ऊपर ढकेल देते थे। अब सेम सिचुएशन है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। 18070, ओके, 18070 कल के यहाँ पे आप देखोगे ना, क्योंकि ये अच्छा खासा रेड बना है, तो अगर कल मार्केट अगर इसके नीचे चला गया ना, तो सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो ये वैल्यू याद रखना, ओके। 18070 इज़ अ सपोर्ट पॉइंट। इतने आसानी से मार्केट नहीं नीचे जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वापस ऊपर आके, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या होगा, वापस एक वेव फॉर्म होगा, और अब के बार जब जाएगा तो बढ़िया नीचे जाएगा, क्योंकि ये कहाँ तो भी आप देखोगे ना, हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म कर दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन साइड अब कल के लिए बहुत लिमिटेड है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 18070 के नीचे जाके डायरेक्टली 18 के टच होगा, नहीं, ऐसे बहुत बहुत रेयरली होगा। 18070, अब आप ये एग्जैक्ट नंबर मत पकड़ लेना, 18060 से लेके 18070 ये रेंज में कहीं तो भी मार्केट घूम सकता है। अब इतना तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा हम देखेंगे 15 मिनट्स में कि मार्केट क्या कर रहा है। अब आपको कल का ही मैं एनालिसिस एक बार ये करता हूँ। अभी देखो ट्रेंड लाइन नहीं चल रहा है, बट ये बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप सभी को पता रहेगा कि हमने क्या डिस्कस किया था कल, कि हमने कहा था कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, तो 18235, यहाँ पे ही मार्केट टच होके नीचे आ सकता है, ये पहली चीज़ थी। बट मार्केट क्या हो गया, मार्केट गैप अप हो गया, ओके। अब आप देखोगे ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ही एग्जैक्टली आपने वो रियलाइज़ किया रहेगा, 18235 के यहाँ पे बहुत देर से मार्केट जा रहा था, बट क्या आपको यहाँ पे कहीं भी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल दिखी, नहीं दिखी, राइट। इसका मतलब रीटेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। और आप देखोगे अब क्या हो रहा है, तो मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट ले रहा है, ओके। अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट 18070 जाने के लिए, वापस नोट करो एंट्री पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हम 15 मिनट्स में तो व्यू बिल्डिंग एक्चुअल वैल्यूज करते हैं, राइट। ओवरऑल हमने डेली चार्ट देख लिया, मैंने आवर्ली स्क्लिप कर दिया, बट 15 मिनट्स में तो हम एक्चुअल वैल्यूज देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना, 1812, एक मिनट, ये वाला, ओके। 18 ये स्पाइक है एक्चुअली। 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से आपकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ओके। अब 18 1, एक्चुअली ये 18, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, एटीन 103 के भी नीचे चला गया ना, और कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो गई, 15 मिनट्स की, याद रखना। फिर आप क्या करोगे, 18060 से लेके 18070 तक मार्केट को ट्रेड करोगे नीचे के डायरेक्शन में, उससे ज़्यादा और आप ट्रेड नहीं करोगे,
ओके, तो ये हो गया हमारी नीचे के वैल्यू। पुट लोगे, एट द मनी का भी ले सकते हो। अब ऊपर के लिए क्या ट्रेड बन रहा है तो ये देखते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या ऊपर के लिए ट्रेड बन रहा है। ऊपर के लिए हम कैसे ट्रेड लेंगे, तो बहुत बहुत सिंपल है। अगर कल हमें कुछ मॉर्निंग में ही इस तरीके की पावरफुल ग्रीन कैंडल दिखी, इसके नीचे मार्केट ने जस्ट टच किया, वापस जप करके ऊपर आ गया, और 18, ये वैल्यूज देख लो ऊपर के, 18165, 18165 के ही ऊपर आप सेफली ट्रेड कर सकते हो। और कहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 18165 के ऊपर जब ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 18195 का आपका पहला टारगेट होगा, और अगर उससे भी ऊपर गया तो आप 18240 तक ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नीचे जाके वापस ऊपर, और नीचे रुकना ही नहीं चाहिए। ये लाइन के नीचे 5-10 मिनट नहीं, जैसे ही टच करेगा वापस ऊपर आएगा, और 15 मिनट्स में अगर ऐसी कैंडल दिख रही है तो ये आप अपने वैल्यूज़ रख लेना। और ये जो नीचे का पॉइंट रहेगा ना, ये आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2 बन सकता है। अब ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया है, और ये आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा कल। एक बार ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे ना, तो 18,100 सपोर्ट है। ओके, इसका मतलब क्या है, क्यों मैंने कहा था कि 18,103 के यहाँ पे पूरा रेड कैंडल क्लोज करने दो, क्योंकि नॉर्मली होगा नहीं, झट से ऊपर जाएगा। इसके लिए जैसे ही ऐसा कुछ 15 मिनट्स में अगर बन गया तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट अपना जो है ना 19195 के आसपास, वो तो आराम से मिट होगा ही होगा। बट थोड़ा सा और अगर मार्केट ने एफर्ट्स लगाया, या थोड़ा आप थोड़ा सा ही स्ट्रेच कर सकते हो 18230 के लिए। तो पहला टारगेट सिंपल है, दूसरा टारगेट के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स देना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रही है, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आप कंसेप्ट देख लो। अ, वैसे भी मैं एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी को आप नीचे के डायरेक्शन या पुट लेने के लिए ट्रेड मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी नहीं देती है नीचे के डायरेक्शन में। और हम यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे, क्या क्या कुछ अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, थोड़ा सा हमें एक कंसेप्ट मिल गया। बैंक निफ्टी भी आप अगर नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो कहाँ तक कर सकते हो, आइए देखते हैं। 43,600 तक आपका टारगेट हो सकता है। ओके, आप एंट्री कब करोगे, 43,730 पे आपकी एंट्री हो सकती है, और ये छोटा सा आप स्टॉप लॉस देख सकते हो। तो नीचे के डायरेक्शन में आपको 100 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं, बाद में एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है जो आपको वापस ऊपर लेके जाएगी। और मोस्ट प्रॉबेबली आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में यही होने के चांसेस है कि ऐसे ऐसे ऐसे, और 43, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे ही बैंक निफ्टी ऊपर का मुंह दे सकती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बैंक निफ्टी वैसे भी आपको नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है, आपको बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में सोचना है। और जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये कुछ लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। ओके, ये पॉइंट के बाद आप ट्रेड करोगे 48, 40, जस्ट अ मिनट, 40, 43,820 मैं कहूँगा। ओके, ये ट्रेंड लाइन का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट क्या रहेगा तो ये भी देख लेते हैं।
43,900 आपका पहला टारगेट रहेगा, और जो सेकंड टारगेट है वो बहुत बढ़िया है। इट इज़ लगभग आपका 44K का सेकंड टारगेट होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी कुछ ऐसे रिएक्ट करेगी, तो आप ऊपर के डायरेक्शन में अगर बैंक निफ्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट जब तक ये प्रॉपरली, अब यहाँ पे देखो ये नंबर्स तो आपने नोट कर लिए राइट, 43,820 एंट्री, 43,900, 44K। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ही ट्रेड मत लेना। ये एक्चुअली कैसे हो सकता है मैं कल के लिए दिखाता हूँ। ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, ओके। तो जो भी है प्रॉपरली 15 मिनट्स में, और ये आवरली चार्ट है, मैं आपको 15 मिनट्स में कंसेप्ट कह रहा हूँ देखने को। 15 मिनट्स में प्रॉपरली जब ऐसी कैंडल होगी, ट्रेंड लाइन के नज़दीक प्रॉपरली फॉर्म होगी, तब आप ऊपर के डायरेक्शन में सोच सकते हो। यहाँ तक पहुँच गया तो बिल्कुल भी टारगेट होल्ड मत करना, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। इसके थोड़े नीचे 44K एट द मोस्ट आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो होप आपको ये पसंद आया रहेगा। अभी भी मैंने जो बेसिक टीचिंग करता हूँ या ये करता हूँ शुरुआत नहीं की है, बट बहुत जल्द मैं आपको वो सभी कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा नया सेटअप था तो मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो गई। बट नेवरदलेस आने वाले दिनों में मैं जल्दी वीडियो भी डालूंगा और आपको एक्साइटिंग कुछ चीज़ें भी बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल, and happy trading for tomorrow.